एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसका बचपन खुशियों से खाली था। वो एक कमजोर तालिब इल्म था। वो चाहता था कि वो मुस्तकबिल में एक फनकार बन सके, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका और वो एक आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं ले सका, जिससे उसकी मायूसी में मजीद इजाफा हुआ। जर्मनी जाने से पहले उसने वियना में सकूनत इख्तियार की और वियना के हालात को देखते हुए वो समझता था कि इन तमाम हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहूदी हैं और वो कुछ अक़लियती ग्रुप हैं जिन्होंने जर्मनी को इस तहाने पर पहुंचा दिया है। पहली जंग अजीम का आगाज 1914 में हुआ और 1918 में इस जंग का इख्तिताम जर्मनी की शिकस्त पर हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी पर भारी जुर्माने आयद कर दिए और तमाम जंग का जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी को ठहराया गया। जर्मनी ने इस जंग के नतीजे में अपना बहुत सा इलाका भी खो दिया और उसके तजारती रास्तों पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस मुआहदे की वजह से जर्मनी के लोगों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने इस मुआहदे को अपनी जिल्लत समझा। इस तलखी के माहौल में नाजियों को अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने का मौका मिला। 1919 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अपने जोशीले अंदाज की तकरीरों की वजह से वो जल्दी लोगों में बहुत मकबूल हो गया। उसकी तकरीरों ने जर्मन लोगों के अंदर जर्मन नेशनलिज्म की बुनियाद रखी और आहिस्ता आहिस्ता उसने बेशुमार लोगों को अपने ज़ेरे साया कर लिया। यूं नाजिस्ट पार्टी वजूद में आई और उस पार्टी ने अपने नज़रिए को तश्कील देने के लिए इंतहा पसंदी और यहूद दुश्मनी और कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। नाजिस्ट पार्टी एडोल्फ हिटलर की क़यादत में जल्द ही बहुत मकबूल तरीन सियासी जमात बनना शुरू हो गई। 1923 में एक नाकाम बगावत के जरिए म्यून्स में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हिटलर के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। इस बगावत के नतीजे में हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 5 साल की कैद सुनाई गई। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी मशहूर किताब मेरी जिद्दोजहद माई स्ट्रगल लिखी और इस किताब में उसने अपने सियासी नज़रियात को पेश किया और उसने जर्मनी के वक़ार और यहूदियों के किरदार पर ख़ुसूसी बहस की। ये किताब सन 1924 में लिखी गई। 1929 और 30 के इकोनॉमिक डिप्रेशन ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया और इस डिप्रेशन ने जर्मनी के ऊपर तबाह कुन असरार मुरतब किए। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। 1932 में जर्मनी के अंदर आम इंतखाबात हुए, लेकिन कोई भी सियासी जमात अक्सरियत ना हासिल कर सकी। एडोल्फ हिटलर की पार्टी ने अक्सरियत तो हासिल की, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन जर्मनी के सदर ने 1933 में इक़्तिदार हिटलर के हवाले करने का फैसला किया। एक बार इक़्तिदार में आने के बाद हिटलर ने तेज़ी से इक़दाम करने शुरू कर दिए। उसने दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी और एक मुतल्लिकुल अनान रियासत की बुनियाद रख डाली। नाजियों ने ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल किया। तनकीद करने वालों, यहूदियों और दीगर लोगों को दबाने और मिटाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए। यूं यहूदियों का कत्लेआम किया गया, होलोकॉस्ट की बुनियाद रखी गई और बड़े पैमाने पर यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। गैस चैम्बर्स भी बनाए गए। हिटलर की जारहाना पॉलिसी की वजह से दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हुई और इसकी वजह से जर्मनी हमेशा के लिए तबाह हो गया। एडोल्फ हिटलर ने अपनी बीवी के साथ 1939 में बंकर के अंदर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके गलत फैसलों की वजह से दुनिया तबाही का शिकार हुई।